हिंदू धर्म, जो दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, अपनी समृद्ध परंपराओं, आध्यात्मिकता और ज्ञान में गहराई से निहित है, जो हजारों वर्षों से विकसित हो रहा है। इस विश्वास के केंद्र में गुरु का सिद्धांत है, एक प्रतिष्ठित शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करता है और व्यक्ति की आत्म प्रकाशन और मुक्ति की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु का महत्व कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे अपने शिष्यों के आध्यात्मिक और दार्शनिक विकास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। गुरु की भूमिका केवल एक पारंपरिक शिक्षक की नहीं है। गुरु शब्द संस्कृत के दो शब्दों गु और रु से निकला है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। इसलिए गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान और बुद्धि के मार्ग को प्रकाशित करता है। गुरु कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गुरु एक संरक्षक की तरह होते हैं, जो अपने शिष्यों को मार्गदर्शन, समर्थन और ज्ञान प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करते हैं, प्राचीन शास्त्रों, अनुष्ठानों और दार्शनिकताओं के अनुरूप शिक्षाएं देते हैं। दूसरा, ज्ञान का संचार। हिंदू दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। गुरु केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अर्जित अनुभवात्मक ज्ञान भी संचारित करते हैं। यह संचार पीढ़ियों के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षाओं की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तीसरा, नैतिक और आचारिक संरेखण। गुरु मूल्यों जैसे करुणा, ईमानदारी और आत्म अनुशासन को स्थापित करते हैं। वे स्वयं इन आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अपने शिष्यों को ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं जो धर्म के साथ सामंजस्य में हो। गुरु परंपरा का महत्व भी अत्यधिक है। गुरु परंपरा उन गुरुओं की श्रृंखला को संदर्भित करती है, जिन्होंने पीढ़ियों से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया है। यह परंपरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, शिक्षाओं का संरक्षण। गुरु परंपरा समय के साथ शिक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। गुरु के बीच सीधा संबंध यह सुनिश्चित करता है कि जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह व्यक्तिगत व्याख्याओं या सामाजिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहे और आध्यात्मिक प्रथाओं के सार को बनाए रखे। दूसरा, भक्ति का बंधन। शिष्य और गुरु के बीच का संबंध अक्सर भौतिक क्षेत्र से परे होता है। एक ऐसा बंधन बनाता है जो विश्वास, भक्ति और सम्मान को बढ़ावा देता है। शिष्य एक बड़े आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े होने का अनुभव करते हैं, जो उनके सीखने की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। तीसरा, आध्यात्मिक संचार। शक्तिपात की अवधारणा या आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अक्सर गुरु परंपराओं के माध्यम से पास होने की मानी जाती है। शिष्यों को इस परंपरा के माध्यम से आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उनके आध्यात्मिक विकास को साकार करती है। चौथा, समुदाय और परंपरा। एक मजबूत गुरु परंपरा अक्सर आध्यात्मिक समुदायों के गठन की ओर ले जाती है। ये समुदाय व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक मार्ग में समर्थन, प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे एक बिलोंगिंग और साझा उद्देश्य की भावना विकसित होती है। अब सवाल यह है कि हिंदू धर्म में गुरु की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर इस धर्म की जटिलता और गहराई में निहित है, साथ ही साथ व्यक्तिगत आध्यात्मिक पथ को नेविगेट करने की चुनौती में भी। पहला, स्पष्टता और दिशा। विविध दार्शनिकताओं और आध्यात्मिक प्रथाओं से भरी दुनिया में गुरु शिक्षाओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं और व्यक्ति की आवश्यकताओं और स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरा, गलत व्याख्या से बचाव। हिंदू धर्म के विशाल शास्त्र कभी कभी भारी और कभी कभी विरोधाभासी हो सकते हैं। गुरु इन ग्रंथों को सही ढंग से समझाने में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रथाएं परंपरा के सच्चे सार के साथ मेल खाती हैं। तीसरा,
व्यक्तिगत परिवर्तन। आध्यात्मिक विकास अक्सर व्यक्तिगत बाधाओं, संदेहों और भय को पार करने की आवश्यकता होती है। गुरु आवश्यक प्रोत्साहन, समर्थन और व्यक्तिगत प्रथाओं को प्रदान कर सकते हैं जो गहन परिवर्तन को साकार करने में मदद करते हैं। चौथा, प्रथाओं में दीक्षा। कुछ प्रथाएं जैसे ध्यान, अनुष्ठान या मंत्र अक्सर गुरु से दीक्षा की आवश्यकता होती है। यह दीक्षा शिष्य और आध्यात्मिक प्रथाओं के बीच एक पवित्र संबंध स्थापित करती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। अंत में प्रोत्साहन और समर्थन। आध्यात्मिकता का मार्ग चुनौतियों, हतोत्साहन और भ्रम से भरा हो सकता है। गुरु कठिन समय में समर्थन, प्रोत्साहन और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे शिष्यों को अपने आध्यात्मिक प्रयासों में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। अंत में गुरु का महत्व हिंदू धर्म में बहुआयामी और गहरा है। वे मार्गदर्शक, शिक्षक और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यक्तियों की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु परंपरा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह पारंपरिक शिक्षाओं और प्रथाओं को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए एक सहायक ढांचा बनाता है। अंततः गुरु की उपस्थिति को एक दिव्य आशीर्वाद माना जाता है, जो खोजी के ज्ञान, सत्य और आत्म प्रकाशन की खोज में मदद करता है। एक जटिल और अक्सर भ्रमित करने वाली दुनिया में